दोस्तों, ओरछा का किला मध्य प्रदेश के झांसी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के द्वीप पर स्थित है। आपको बता कि ओरछा फोर्ट का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजवंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह के शासन काल में बनवाया गया था। इस किले का मुख्य अट्रैक्शन राजा महल है, जो जटिल वास्तुकला प्रदर्शित करता है। इस फोर्ट में राजा महल के साथ साथ टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए शीश महल, फूल बाग, राय प्रवीण महल और जहांगीर महल जैसे कई आकर्षण स्थित है, जो इस फोर्ट के अट्रैक्शन में चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। जबकि किला का एक भाग राम राजा मंदिर में परिवर्तित हो गया। यह मंदिर देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। यह फोर्ट टूरिस्ट के साथ साथ हिस्ट्री और आर्किटेक्चर लवर्स के लिए भी मध्य प्रदेश का परफेक्ट स्पॉट टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यदि आप भी ओरछा किला की यात्रा से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए उत्साहित है, तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो की पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आप ओरछा फोर्ट की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और उसकी ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जान सकेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओरछा किले के इतिहास और वास्तुकला से जुड़ी हुई बातों के बारे में। ओरछा किला का इतिहास 16वीं शताब्दी का माना जाता है। ओरछा किला का निर्माण 1501 में ओरछा की स्थापना के तुरंत बाद रुद्र प्रताप सिंह, बुंदेला राजपूत द्वारा की गई थी। ओरछा फोर्ट का निर्माण होने के बाद इस परिसर में कई महल और मंदिर का निर्माण किया गया था। ओरछा किला की वास्तुकला में बुंदेलखंडी और मुगल प्रभावों का मिश्रण है। न केवल किले की सुंदरता लिए बल्कि उनकी बुद्धिमान इंजीनियरिंग के लिए भी सराहना की जाती है। राजसी निवासों में बालकनियां, जालीदार खिड़कियां, देवताओं के भित्ति चित्र के साथ अन्य पेंटिंग और बड़े बड़े मंडपों के साथ छत है। बता दे, ओरछा फोर्ट का सबसे आकर्षक राजा महल की वास्तुकला ओरछा की प्राचीन वास्तुकला शैली पर आधारित है। इस महल की दीवारों पर देवी देवताओं के साथ साथ पशुओं और लोगों की पेंटिंग्स भी मौजूद है। जबकि ओरछा फोर्ट परिसर के अंदर स्थित शीश महल में नक्काशीदार छत वाला महाकक्ष मौजूद है, जिसे वर्तमान में एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जान लेते हैं ओरछा फोर्ट में होने वाले इवेंट्स। इस किले में टूरिस्टों के अट्रैक्शन और एंटरटेनमेंट के लिए लाइट एंड साउंड शो किए जाते हैं, जो टूरिस्टों की ओरछा फोर्ट ट्रिप और अट्रैक्टिव बना देते हैं। यह लाइट एंड साउंड शो और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये लाइट शो साउंड शो टूरिस्ट से 8:30 तक का शो अंग्रेजी में देख सकते हैं, जबकि हिंदी में यह शो 8:45 से लेकर 9:45 तक चलता है। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ओरछा फोर्ट की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो आपको अपनी ट्रिप में ओरछा फोर्ट में होने वाला लाइट एंड साउंड शो अटेंड करना चाहिए। ओरछा फोर्ट की टाइमिंग। ओरछा फोर्ट टूरिस्टों की विजिट के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यदि आप ओरछा किला घूमने जा रहे हैं, तो किले की पूर्ण यात्रा के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय अवश्य निकालें। अब जान लेते हैं दोस्तों ओरछा फोर्ट के प्रवेश शुल्क यानी कि एंट्री फीस के बारे में। इंडियन टूरिस्ट्स के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति, फॉरेनर्स टूरिस्टों के लिए 250 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है। ओरछा किले के आसपास ओरछा में घूमने की जगहें। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ घूमने के लिए ओरछा फोर्ट की ट्रिप का प्लान तैयार कर रहे हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओरछा में ओरछा फोर्ट के साथ साथ वीडियो में बताए गए कई टूरिस्ट अट्रैक्शन भी मौजूद हैं, जिन्हें आपको अपनी ओरछा फोर्ट की ट्रिप में अवश्य घूमने जाना चाहिए है, जैसे चतुर्भुज मंदिर।
लक्ष्मी नारायण मंदिर, दाऊ जी की हवेली, सुंदर महल, छतरियां, ओरछा वन्यजीव अभयारण्य, वेदबा रिवर। चलिए अब जानते हैं। ओरछा फोर्ट घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का समय ओरछा फोर्ट घूमने जाने का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस दौरान ओरछा का मौसम सुखद और कंफर्टेबल है, जो टूरिस्टों को काफी अट्रैक्टिव लगता है। अक्टूबर से दशहरा, दीपावली, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे फेस्टिवल की शुरुआत और सर्दियों में शहर का सुहावना मौसम इसे ओरछा के ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प की खोज के लिए यह एक आदर्श समय बनाते हैं। सबसे जरूरी बात आप लोगों की बताना तो भूल ही गया था दोस्तों, तो अब बता देते हैं। ओरछा फोर्ट कैसे जाएं? यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ओरछा किला घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि हम ओरछा फोर्ट ओरछा कैसे जाएं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप फ्लाइट, ट्रेन या रोडवे में से किसी से भी ट्रेवल करके ओरछा फोर्ट जा सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते कि हम फ्लाइट, ट्रेन और रोडवे से ओरछा किला कैसे पहुंचे। नंबर 1 में बात करते हैं फ्लाइट से ओरछा फोर्ट कैसे जाएं। यदि आपने ओरछा फोर्ट की ट्रिप पर जाने के लिए फ्लाइट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, ओरछा के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। ओरछा का सबसे निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट ग्वालियर में है, जो ओरछा से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खजुराहो एयरपोर्ट ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप बस, टैक्सी या कैब बुक करके ओरछा पहुंच सकते हैं। यदि आप ओरछा किला की यात्रा के लिए ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ट्रेन से यात्रा करना आपके लिए एक कंफर्टेबल और बेस्ट ऑप्शन सकता है, क्योंकि ओरछा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन झांसी में स्थित है, जो ओरछा फोर्ट से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि झांसी रेलवे स्टेशन का रूट भारत के सबसे लंबे रूटों में से एक है, जो भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा है। ट्रेन से ट्रेवल करके झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप स्थानीय वाहनों की मदद से आसानी से ओरछा किला जा सकते हैं। तीसरे और लास्ट में बात आती रोड यानी सड़क मार्ग से ओरछा फोर्ट कैसे जाएं। जो पर्यटक रोडवे या बस से ट्रेवल करके ओरछा फोर्ट जाना चाहते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, झांसी बस स्टैंड ओरछा का सबसे नज़दीकी बस स्टैंड है। झांसी के लिए मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से नियमित रूप से बसें संचालित की जाती है। ओरछा झांसी के माध्यम से सड़क मार्ग द्वारा मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से कनेक्ट है, इसीलिए ओरछा फोर्ट की ट्रिप के लिए आप अपने निजी वाहन से भी ट्रेवल कर सकते हैं।